ये हवाएं ले चली हैं धड़कनों की ये कहानी, प्रेम का संदेश है ये, प्रेम का संदेश। संत जोसेफ, मौन, विश्वास और समर्पण का महासागर। 19 मार्च संत जोसेफ का महोत्सव, एक शांत अभिभावक का पर्व। आज 19 मार्च को कैथोलिक कलीसिया कैथोलिक चर्च एक ऐसे महान व्यक्तित्व का पर्व मनाती है जिन्होंने अपने जीवन में शायद ही कभी कोई शब्द कहा हो, लेकिन जिनके कार्यों ने मुक्ति के इतिहास को बदल दिया। वे हैं संत जोसेफ, माता मरियम के पति और प्रभु यीशु के पालक पिता। बाइबल में हम नबियों की गूंजती आवाज़ें सुनते हैं, प्रेरितों के उपदेश सुनते हैं और स्वयं प्रभु यीशु के जीवनदायी शब्द सुनते हैं। लेकिन संत जोसेफ, उनके मुख से निकला एक भी शब्द सुसमाचारों में दर्ज नहीं है। फिर भी ईश्वर ने अपने सबसे अनमोल खजाने, अपने इकलौते पुत्र और उनकी माता को इसी मौन संत के हाथों में सौंपा। आज ये हमें संत जोसेफ के उस गहरे आध्यात्मिक मौन और सक्रिय विश्वास की ओर ले जाता है जिसकी आज के शोरगुल भरे संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है। आइए हम उनके जीवन के उन पहलुओं पर मनन करें जो उन्हें महान बनाते हैं। 1. संत जोसेफ का मौन, ईश्वर को सुनने की शक्ति। संत जोसेफ को अक्सर मौन का संत कहा जाता है। आधुनिक युग में हम अक्सर मानते हैं कि प्रभाव डालने के लिए बोलना, बहस करना या अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक है। लेकिन जोसेफ हमें एक अलग ही पाठ पढ़ाते हैं। उनका मौन कोई खालीपन या कमजोरी नहीं थी, वह एक भरा हुआ मौन था। वह एक ऐसा मौन था जिसमें वे ईश्वर की आवाज़ सुन सकते थे। सुसमाचार हमें बताते हैं कि ईश्वर ने जोसेफ से मुख्य रूप से उनके सपनों, ड्रीम्स के माध्यम से बात की। जरा सोचिए, अगर जोसेफ का मन दुनिया के शोर, चिंताओं या अपनी खुद की योजनाओं के शोर से भरा होता तो क्या वे उस कोमल ईश्वरीय स्वर को सुन पाते? जब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, या उठो, बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र भाग जाओ, तो जोसेफ ने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, उन्होंने बस सुना और पालन किया। जीवन का विषय, क्या हमारे जीवन में इतना मौन है कि हम ईश्वर की इच्छा को जान सकें? या हम अपनी समस्याओं, शिकायतों और योजनाओं के शोर में ईश्वर के उस कोमल संकेत को अनसुना कर रहे हैं? संत जोसेफ हमें सिखाते हैं कि ईश्वर उन लोगों से बात करता है जो सुनना जानते हैं। 2. एक धर्मी व्यक्ति का संघर्ष और न्याय। पवित्र ग्रंथ में संत जोसेफ को धर्मी, जस्ट मैन कहा गया है। हिब्रू परंपरा में एक धर्मी व्यक्ति वह है जो ईश्वर की व्यवस्था, लॉ से पूरी तरह जुड़ा हुआ हो और हर काम में ईश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता हो। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जिसने इस धर्मपरायणता की परीक्षा ली। जब उन्हें पता चला कि मरियम गर्भवती हैं और वे जानते थे कि बच्चा उनका नहीं है, तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। मानवीय रूप से ये धोखे, अपमान और टूटे हुए विश्वास का क्षण हो सकता था। उस समय के कानून के अनुसार वे मरियम को अपमानित कर सकते थे या पत्थरवाह करवा सकते थे। लेकिन यहाँ जोसेफ का न्याय दया के साथ मिलकर सामने आता है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मरियम को चुपचाप विदा कर देंगे ताकि उन पर कोई आंच न आए। ये निर्णय हमें बताता है कि जोसेफ का प्रेम कानून से ऊपर था, उनका न्याय कठोर नहीं बल्कि रक्षात्मक था। और जब ईश्वर ने हस्तक्षेप किया और रहस्य प्रकट किया तो उन्होंने अपनी मानवीय सोच को तुरंत त्याग दिया। एक धर्मी व्यक्ति वह नहीं है जो केवल नियमों का पालन करता है, बल्कि वह है जो ईश्वर की योजना के सामने अपनी सही सोच को भी त्यागने का साहस रखता है। 3. पिता का हृदय, संरक्षक और पालक। संत जोसेफ यीशु के जैविक पिता नहीं थे, लेकिन वे हर उस अर्थ में पिता थे जो मायने रखता है। पिता होना केवल जीवन को जन्म देना नहीं है, बल्कि जीवन की रक्षा करना, उसे संवारना और उसे दुनिया के लिए तैयार करना है। बेतलेहेम की उस ठंडी रात में, जब कोई सराय उनके लिए खाली नहीं थी, जोसेफ ने एक अस्तबल को घर में बदल दिया। जब हेरोदेस के सैनिक नन्हे बालक की जान लेने को उतारू थे, तो ये जोसेफ ही थे जो ढाल बनकर खड़े हुए और रातों रात परिवार को लेकर मिस्र की अनजान भूमि की ओर निकल पड़े। एक शरणार्थी, रिफ्यूजी के रूप में मिस्र में रहना आसान नहीं रहा होगा। भाषा अलग, संस्कृति अलग और कोई जमा पूंजी नहीं। लेकिन जोसेफ ने शिकायत नहीं की। उन्होंने एक बढ़ई के रूप में अपनी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण किया। उन्होंने यीशु को चलना सिखाया, बोलना सिखाया और लकड़ी को तराशना सिखाया। ये सोचना कितना अद्भुत है कि जिस ईश्वर ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, वह एक मानव जोसेफ से मेज और कुर्सी बनाना सीख रहा था। जोसेफ ने यीशु को अब्बा, पिता शब्द का अर्थ अपने प्रेम और त्याग से सिखाया, ताकि जब यीशु बड़े होकर ईश्वर को अब्बा कहें तो उन्हें उस शब्द में सुरक्षा और प्रेम का अनुभव हो। जीवन का विषय, आज हमारे परिवारों को ऐसे ही संरक्षकों की आवश्यकता है। ऐसे पिता और अभिभावक जो अपने बच्चों के लिए केवल धन न कमाएं, बल्कि उनके लिए समय, संस्कार और सुरक्षा की ढाल बने। 4. संकट के समय में विश्वास, क्राइसिस एंड फेथ। संत जोसेफ का जीवन फूलों की सेज नहीं था। उनका जीवन अनिश्चितताओं से भरा था। तारांकन, शादी से पहले की कठिन परिस्थिति,
तारांकन जनगणना के लिए लंबी और थकाऊ यात्रा। तारांकन बच्चे के जन्म के लिए जगह न मिलना। तारांकन राजा द्वारा हत्या की धमकी और रातों रात देश छोड़ना। तारांकन मंदिर में यीशु का खो जाना। इन सब घटनाओं में जोसेफ कभी घबराए नहीं, या कम से कम उन्होंने अपनी घबराहट को ईश्वर पर विश्वास के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा, ईश्वर, यदि ये तुम्हारा पुत्र है तो हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, हमें भागना क्यों पड़ रहा है। ये अंधकार में विश्वास, फेथ इन डार्कनेस, ही संत जोसेफ की सबसे बड़ी विरासत है। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर के करीब होने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका मतलब यह है कि कठिनाइयों के बीच भी ईश्वर हमारे साथ है और हमें बस आज का अगला कदम विश्वास के साथ उठाना है। 5. श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ वर्क। संत जोसेफ एक बढ़ई कारपेंटर थे। उन्होंने अपने हाथों की मेहनत से ईश्वर के पुत्र का पालन पोषण किया। उनके द्वारा किया गया हर छोटा काम, लकड़ी काटना, कील ठोकना, सतह को चिकना करना, प्रार्थना का ही एक रूप था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि काम चाहे कितना भी छोटा या साधारण क्यों न हो, यदि वह प्रेम और ईमानदारी से किया जाए तो वह पवित्र होता है। जोसेफ ने काम को बोझ नहीं बल्कि सहयोग समझा, ईश्वर की सृष्टि को सुंदर बनाने में सहयोग। आज के दौर में जब हम सफलता को केवल वेतन या पद पोजीशन से मापते हैं, संत जोसेफ हमें याद दिलाते हैं कि प्रतिष्ठा काम में नहीं बल्कि काम करने वाले के हृदय में होती है। हर वो श्रमिक जो अपने परिवार के लिए पसीना बहाता है, वह संत जोसेफ के पदचिन्हों पर चल रहा है। 6. पवित्र मृत्यु के संरक्षक। कैथोलिक परंपरा मानती है कि संत जोसेफ की मृत्यु यीशु के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से पहले हो गई थी, और यह मृत्यु सबसे धन्य मृत्यु मानी जाती है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जोसेफ अपनी मृत्युशैया पर हैं, एक तरफ स्वयं प्रभु यीशु उनका हाथ थामे हुए हैं और दूसरी तरफ माता मरियम बैठी हैं। इससे सुंदर विदाई और क्या हो सकती है। सृष्टिकर्ता स्वयं अपने पालक पिता को अनंत जीवन की ओर विदा कर रहे हैं। इसी कारण संत जोसेफ को सुखद मृत्यु का संरक्षक, पेट्रन ऑफ अ हैप्पी डेथ माना जाता है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आए तो हमें भी वही शांति और वही संगति प्राप्त हो जो उन्हें मिली थी। आज के लिए संदेश। 2000 साल बाद आज हम संत जोसेफ की ओर क्यों देखें? क्योंकि हमारा संसार पिता विहीन होता जा रहा है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जिम्मेदारी लेने से न डरें। क्योंकि हमारा संसार शोर से भरा है। हमें मौन की ज़रूरत है ताकि हम सत्य को सुन सकें। क्योंकि हमारा संसार असुरक्षित है। हमें ऐसे रक्षकों की ज़रूरत है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की सेवा करें। इस पर्व पर आइए हम संत जोसेफ से 3 वरदान मांगें। 1. मौन रहने का वरदान, ताकि हम ईश्वर की इच्छा सुन सकें। 2. हिम्मत, ताकि हम कठिन रास्तों पर भी ईश्वर पर भरोसा कर सकें। 3. सेवा भाव, ताकि हम अपने परिवार और समाज की सेवा बिना किसी प्रशंसा की चाहत के कर सकें। संत जोसेफ, मूक प्रचारक, हमें सिखाते हैं कि महान चीज़ें शोर के साथ नहीं बल्कि खामोशी और वफादारी के साथ होती हैं। प्रार्थना। हे धन्य संत जोसेफ, आप प्रभु यीशु के पालक और माता मरियम के रक्षक थे। आपने अपने मौन में ईश्वर की आवाज़ सुनी और अपने परिश्रम से पवित्र परिवार को संभाला। आज हम अपने परिवारों, अपने कामकाज और अपनी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। जैसे आपने बालक यीशु को संकटों से बचाया, वैसे ही हमारे परिवारों को हर बुराई और बीमारी से बचाएं। हमें भी अपने जैसा विश्वास और धैर्य प्रदान करें, ताकि हम जीवन की हर मुश्किल में ईश्वर की योजना पर भरोसा कर सकें। हमें काम की गरिमा सिखाएं और अंत समय में हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।